नमस्कार दोस्तों, आज के बेस्ट इन जीएसटी प्रो एआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हमने एआई टूल दे रखा है परचेज इनवॉइस एक्सट्रैक्शन के लिए, उसमें हमने कुछ नए फीचर जोड़े। अभी इसके पहले जो आपको अपडेट मिला है 9.0.7, उसमें आपने देखा होगा चेंज लॉग में कि हमने जो भी आइटम्स हैं उनको आप मैप कर सकते हैं। अब ये है क्या, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर बिल में बॉक्स या पैकेट्स इस तरीके से कुछ आया है यूनिट्स में और आप उसको कन्वर्ट, आपके जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो स्टॉक डला हुआ है वो पीसेस में डला है, तो आप कैसे क्वांटिटी कन्वर्ट करेंगे, कैसे एमआरपी कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्राइस कन्वर्ट करेंगे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक इनवॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, चूज फ्रॉम सिस्टम मींस आप या तो पीडीएफ या जेपीजी जो भी स्कैन्ड इमेज है वो आप ले सकते हैं, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से। ये देखिए, दोनों मोबाइल एप्लीकेशन में iOS और एंड्रॉइड के लिए दे रखा है। आप यहाँ स्कैन कीजिए और गूगल प्ले स्टोर से अकॉर्डिंगली जो भी आपका मोबाइल हो, iOS हो या एंड्रॉइड हो, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इस कंपेनियन, मोबाइल कंपेनियन से आप कैसे स्कैन कर सकते हैं और यहां पर इमेज को ला सकते हैं। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं फ्रॉम सिस्टम। ओके, तो मैं करता हूं सेलेक्ट इनवॉइस, ठीक है, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर इसको। ये देखिए, एक हमारे पास ये इनवॉइस है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं। अब यहां पर एक्सट्रैक्ट करने के पहले एक बार मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर आप देखिए, ये इन्होंने जो प्राइसिंग लगाई हुई है, ये देखिए रेट पर केस, यानी 12 पीस है एक केस में, यानी एक बॉक्स है उसमें 12 पीसेस है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कशन करने वाले। तो मैं स्टार्ट एक्सट्रैक्शन करता हूं। ये लीजिए, ये हमारी इनवॉइस एक्सट्रैक्ट होके आ गई। अब यहां पर आप देखें, ये लेजर मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो मैं आपको, जैसा कि आपको पता है, मैं क्रिएट लेजर कर लूंगा। यहां पे एक एंटर जरूर मारना है जिससे ये सप्लाई का प्रिंट नेम आ जाए, और अगर आप चाहते हैं कि टेलीफोन नंबर वगैरह तो ऑटोमेटिक उसने ले लिया, ठीक है। कोई बैंक डिटेल अभी नहीं ली, चलो मैं अभी अपने कुछ भर देता हूं। अगर वहां बैंक डिटेल होती तो ऑटोमेटिकली बैंक डिटेल आ जाती है। देखिए, इसमें कहीं पर भी बैंक डिटेल नहीं है, ठीक है, तो यहां बैंक डिटेल नहीं आई। ओके, तो यहां मैं इसको सेव कर लेता हूं। ये लीजिए, ये आपका लेजर फाउंड आ गया। अब मैं आता हूं यहां आइटम पर। अब यहां पर जो CY फ्रॉस्टी 12 पीसेस है, एक्चुअली ये बॉक्स पर पीस प्राइस है। यहां पर ये बैच नंबर जो लिख रखा है उसने, एक्चुअली वहां जो लिखा था वहां उसने ले लिया। यहां F3 दबाइए और ये देखिए, सॉरी F2 दबाइए और ये आप यहां पर डिलीट कर दीजिए। सारे बैच हमने डिलीट कर दिए। अब ये सारे बैच डिलीट क्यों किए? क्योंकि यहां बैच था ही नहीं, और यहां बैच की जगह उन्होंने देखिए क्या लिख रखा था, रेट लेस 22। अब उन्होंने गलत लिख रखा तो हम सेम बैच तो लेने वाले नहीं है, और बैच अगर उन्होंने दिया भी नहीं, साथ ही साथ उन्होंने कोई एक्सपायरी भी नहीं दी है, ठीक है। तो यहां उसको बनाने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर आप देखें, ये CY फ्रॉस्टी में इस पर डबल क्लिक करता हूं और यहां पर मैं फ्रॉस्टी लिखता हूं। अब ये लिखिए, मान लीजिए टॉप एंड टाउन फ्रॉस्टी बॉयल है, ठीक है, सपोज कीजिए यही है आइटम, और मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए, डू यू वांट टू मैप फ्रॉस्टी 61 टू सप्लायर तान्या एंटरप्राइज। मतलब ये कि अगली बार तान्या एंटरप्राइजेस से CY फ्रॉस्टी 12 पीसेस लिखा आएगा अगर, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली गेट मैप्ड आइटम से ये आइटम टॉप एंड टाउन फ्रॉस्टी ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आपको दोबारा सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो आपका घंटों का समय बचेगा। तो चलिए यहां मैं यस करता हूं। अब यहां पर ये पीसेस में है, ठीक है, लेकिन जबकि रेट जो लगे हुए हैं वो पर बॉक्स लगे हैं और एक बॉक्स में 12 पीस है। तो मैंने यहां क्या किया, ये देखिए F3
और ये मैंने 12 कर दिया। जैसे ही आप 12 करेंगे, देखिए क्या पूछने वाला है सॉफ्टवेयर। बोल रहा है कि भाई क्या ये जो प्राइस है 328, इसको भी बदल दूं, डिवाइडेड बाई 12 कर दूं? हमने कहा यस कर दीजिए। हमें वैल्यू अपडेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो पूरे बिल की वैल्यू है वो तो वही रहने वाली है। ठीक है, सिर्फ पीसेस और प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, मल्टीप्लाइड होकर वैल्यू वही आने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैंने अपडेट प्राइस कर दिया है। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये प्राइस कम हो गई। ठीक है, लेकिन जो टोटल वैल्यू है वो वही रहेगी। ये देखिए 668 रुपए 80 पैसे। इसको भी मैं करता हूं नया आइटम, इसमें भी 12 पीसेस हैं। केसर पिस्ता, ये देखते हैं केसर पिस्ता कहां पर है। ये लीजिए केसर पिस्ता, यहां पर ये केसर पिस्ता है आपका। ये कौन सा है? 60 ml। ठीक है, तो यहां पर ये है आपका केसर पिस्ता कुल्फी, और ये मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए ये फिर से पूछ रहा है कि इस वाले आइटम को करना है मैप। मैंने कहा यस करना है। जैसे आपने किया, ये देखिए इसका HSN वगैरह सब कुछ आ गया, लेकिन इसमें एक बॉक्स है और ये 12 पीस। अब यहां ध्यान देने वाली बात आप थोड़ा सा देखिए, वैल्यू 442 रुपए 80 पैसे ही है। यहां मैं क्या करता हूं F3, और ये मैंने 12 पीस किया। जैसे ही मैंने 12 पीस किया तो आपसे पूछ रहा है जो प्राइस है, ये वाली प्राइस बदलना है और ये प्राइस वैल्यू एज इट इज रखना है। तो मैंने कहा अपडेट प्राइस। ये देखिए ये प्राइस बदल गई। ठीक है, और यहां पर ये वैल्यू 442 रुपए 80 पैसे आ गई एज इट इज। ओके, देन अब यहां पर एक अंतर हो सकता है। अभी चूंकि मैं आपको डेमो कर रहा हूं, तो यहां देखिए पहले 5% था, इसने 18% ले लिया। ठीक है, तो ये चूंकि मैं डेमो है इसलिए मैं कोई भी आइटम सेलेक्ट कर रहा हूं। आपको अपना आइटम सेलेक्ट करना है जिसमें टैक्स और ये आइटम दोनों एक से हो। ठीक है, चलिए मैं मेवाड़ कुल्फी ले लेता हूं। ये मेवाड़ कुल्फी आ गई। ठीक है, इसमें भी टैक्स 18% है, जबकि इसमें 5% लगा हुआ है। ये देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम सिर्फ डेमो के लिए कर रहे हैं। ये देखें, ये हो गया। और मैंने कहा इसमें भी एक बॉक्स है और इसमें 12 पीसेस है। जैसे आपने 12 लिखा या F3 करके 12 लिखा, आपसे फिर पूछ रहा अपडेट प्राइस। मैंने कहा यस। इस तरीके से आप अपने सारे आइटम की प्राइस को बदल सकते हैं। अब आती है MRP की बारी। भाई पर पीस की MRP 420 तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो बॉक्स की MRP थी। अब चाहते इसमें भी 12 का डिवीजन हो जाए, तो आप F3 दबाइए और 420 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए। ये लीजिए बदल गई। यहां भी F3 दबाइए 12, यहां भी F3 दबाइए डिवाइडेड बाई 12। ये लीजिए कितने आसानी से आपने देखा कि आपकी MRP भी बदल गई, प्राइस भी बदल गई, और आपने बॉक्स को पीसेस में भी कन्वर्ट कर दिया। और यहां टोटल प्राइस वही, यानी टोटल वैल्यू वही रहने वाली। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि आपको यहां पर जो भी आइटम आप सेलेक्ट कर रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कीजिए और उसको बहुत ध्यानपूर्वक मैप कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से सारे आइटम आप मैप कर लीजिए। अभी मैंने बाकी के आइटम मैप नहीं किए हैं, मैं डायरेक्ट इनको बना रहा हूं। ठीक है, अब आती है कि मेरी सेल प्राइस क्या रहेगी। ठीक है, तो मैंने कहा सेल प्राइस वही है जो MRP है। मैंने कैलकुलेट कर दो, ये 0 करके आप सेल प्राइस एज एन MRP रख सकते। ये लीजिए हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, जो भी आपकी MRP है वही आपकी सेल प्राइस होगी। ठीक, और ये हमने प्रोसेस इनवाइस कर दिया। अब क्या बोल रहा है, यूनिट PC नॉट फाउंड इन द मास्टर्स। ये देखें कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। ये देखिए यहां पर ये यूनिट नहीं आई। मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको यहां पर PCS यूनिट बना देता हूं। ये लीजिए एंटर। क्या बोल रहा है, प्लीज वेरीफाई। मैंने कहा यस। ये लीजिए आपका सारे आइटम इधर पर आ गए। अगर आइटम में आपका बैच होता तो वो भी ऑटोमेटिक आता, और एक्सपायरी होती तो वो भी ऑटोमेटिक आ जाती।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आइटम को कैसे मैप करना है, ओके, और किस प्रकार से प्राइस बदलनी है, वो भी प्राइस ऑटोमेटिक बदलेगी। साथ ही साथ आपने देखा F3 दबाकर किसी भी जगह पर आप चाहे एमआरपी हो चाहे प्राइस हो आप चेंज कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको करिएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी क्वेश्चंस आपके होते हैं तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, हमारी टीम को कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।